हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले शुरुआत करेंगे ग्लोबल न्यूज़ से, कुछ फिर इंडिया स्पेसिफिक। अब रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इस वीक हमारी रीबैलेंसिंग भी है, राइट। सो रिजल्ट्स दो तीन बचे हैं, उसके बारे में बात करेंगे, बट मोस्टली नाउ रिजल्ट्स विल नॉट बी देयर मच। और स्टॉक स्पेसिफिक बाकी जो न्यूज़ है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ही। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज भी एक नॉलेज सेक्शन है। और स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं कि फ्रीडम कूपन कोड, राइट, बिकॉज वी हैड 80th हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड किया हमने सैटरडे को, एंड आई होप दैट यू गाइज हैड अ ग्रेट डे। तो उसकी खुशी में हमने फ्रीडम कूपन कोड लॉन्च किया है ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। सिंगल पोर्टफोलियोज पे भी है वो। तो 60% डिस्काउंट है अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब करते हैं। इट इज ओनली ऑन इंडियन मॉडल पोर्टफोलियोज। एंड अभी ग्लोबल पे हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है बिकॉज नए नए हैं, प्रोडक्ट्स हैं, एंड लॉट ऑफ एफर्ट हैज गॉन इनटू इट। तो दो ग्लोबल पोर्टफोलियोज यू नो ऑलरेडी आर लाइव। एक है हमारा इक्विटी, कोर इक्विटी पोर्टफोलियो, और एक है मल्टी एसेट ग्लोबल पोर्टफोलियो। ये दोनों भी हमारी वेबसाइट पे लाइव हैं, तो जरूर चेक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आ, तो ईरान वॉर अभी भी, मतलब वहां पर एस्केलेशंस चल ही रहे हैं। कोई मेजर अपडेट्स ओवर द वीकेंड नहीं थे। जो छोटे छोटे कुछ कुछ थे, मतलब छोटे छोटे नहीं कह सकते, मतलब कहने का है कि छोटे छोटे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि काफी टाइम से सिमिलर ही अपडेट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए वो छोटे हैं। वैसे सब इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो पहले बात करते हैं कि ओवरऑल, मतलब अब ऐसा ही लग रहा है कि जैसा मिस्टर ट्रम्प ने कहा था कि वी वांट टू कीप दिस नाउ लो की, राइट। तो उसके बेसिस पे ही ये लग रहा है कि अब दोनों कंट्रीज, ईरान एंड यूएस, इस फोकस पे है कि कौन पहले झुकेगा, फ्रॉम इकोनॉमिक प्रेशर किसके ऊपर ज्यादा आएगा। तो यूएस ने नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है, तो ईरान का कोई शिप आना जाना नहीं कर सकता है, राइट। तो ईरान को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा सेटबैक है वो, राइट। अब ईरान, उसके चक्कर में क्या है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हाई हैं, तो यूएस में इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आ रहा है। तो यूएस का भी एक फैक्टर जो है उसको भी सॉल्व करने का इशू है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे वहां पे तो वहाँ की स्टॉक मार्केट और ओवरऑल पब्लिक सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो यही है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट, राइट, अंडर इकोनॉमिक प्रेशर। यही ऐसा लगता है कि चीजें वहां पर ओवरऑल चल रही हैं, ठीक है। बाकी ईरान एंड ओमान जो है, दे आर, ऐसा लगता है कि शिपिंग रूट्स डील जो है उनका, वो दे आर एजिंग क्लोजर, ऐसी न्यूज आ रही है। बीच में ये चल रहा था कि यूएस ने कहा था कि भाई तुम दोनों आपस में डिस्कस कर लो कि होर्मुज में डील क्या रहेगी, कौन पैसे लेगा कौन नहीं लेगा, कहाँ से आएंगे शिप्स, कहाँ से नहीं आएंगे। तो वो डिस्कशन जो है ईरान और ओमान कर रहे हैं। यूएस इट सीम्स इज आउट ऑफ इट, एटलीस्ट मतलब दिखने में। और लेट्स सी आगे क्या होता है। बट ये सारी चीज़ें जो हैं, अब जैसे जैसे क्विक रेजोल्यूशन की होप्स फेड हो रही हैं, अभी नो दैट ऑलरेडी क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो अराउंड 88-89 चल रहे हैं, राइट। तो वो सारी, और कंसिस्टेंटली कोई ना कोई इंसिडेंट्स ओवर होर्मुज या फिर इवन ऑन द रेड सी, राइट, वो कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। ऑलमोस्ट ये बार माना जा रहा है कि 65 कंफर्म्ड इंसिडेंट्स जो हैं वो हो चुके हैं, मतलब लास्ट 2 वीक्स में, ठीक है, ऑन वेसल्स हॉर्मुज के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब फैक्टर्स प्ले आउट हो ही रहे हैं इन द यूएस ईरान वॉर, एंड इसके लिए ही क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई पे चल रहे हैं। और वही मैं कह रहा हूँ, जैसे हाउदीज ने भी सऊदी अरामको की जजान रिफाइनरी सेकंड टाइम इन अ वीक जो है हिट की है, ठीक है। तो दोनों तरफ से वो चीज़ें हैं और इसलिए ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कंसिस्टेंटली अप हैं। जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएस के, पीट हेग्सेथ, उन्होंने यही बोला कि यूएस की ईरान नेवल ब्लॉकेड कैन कंटिन्यू इनडेफिनेटली, ठीक है। तो मतलब ये भी बोला कि भाई हम प्रिपेयर्ड हैं कि बहुत लंबा ये ब्लॉकेड चल सकता है, क्योंकि यूएस ने ही ब्लॉक किया हुआ है अभी हॉर्मुज, ईरान ने ब्लॉक नहीं किया हुआ है, राइट। ये आप सबको पता ही है। तो यूएस ने ब्लॉक किया हुआ है, और वही उसके ऊपर है कि दे आर सही कि ये लंबा चल सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप की भी ये स्टेटमेंट आई है, विल डिक्लेयर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएस टेरिटरी आफ्टर डिफीटिंग ईरान। तो अब मतलब वो थोड़ा सा एक पन इंटेंडेड के हिसाब से था, मुझे ऐसा लगा, बट वी कैन नेवर बी श्योर, राइट। तो उन्होंने कहा है कि हम, मतलब पहले भी बोला था कि वी हैव अ टोटल कंट्रोल ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, एंड नाउ, एंड देन ही सेड कि वी विल कीप इट, राइट। और फिर उन्होंने फिर से बोला कि हम इसको यूएस टेरिटरी बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह की ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, डेफिनेटली ये लगता है कि थोड़ा लॉन्ग हॉल चलेगा,
राइट, और ये क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई रहेंगे और इंडियन इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट रहेगा, राइट। तो इसीलिए आई थिंक इवन जब मई में प्राइम मिनिस्टर सेड टू द नेशन अबाउट इट कि आप जो है कम यूज़ करो, ऑयल कम यूज़ करो, राइट, घूमो फिरो कम, तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बोली थी, करेंसी को सेव करो, गोल्ड कम खरीदो, तो वो सब फैक्टर्स जो हैं वो शायद इसी एंटिसिपेशन में करी थी कि ये लंबा चलेगा, और ये लंबा चल रहा है। और जिस तरह से ये डिस्कशंस हो रहे हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो लगता है ये आराम से सॉल्व होने वाली चीज़ तो नहीं लग रही है। और अगर ये लंबा चलता है, एज अ सेड, कि उसका इम्पैक्ट रहेगा हमारे मार्जिन्स पे भी, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी, तो मैक्रो पे हमारे इम्पैक्ट रहेगा, और क्रूड ऑयल और हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़े से प्रेशर में रहेगी ही ओवरऑल, राइट। बाकी जो दूसरा वॉर चल रहा है रशिया एंड यूक्रेन, उसमें भी कंसिस्टेंटली अपडेट्स आ रही हैं। रशिया ने कोई स्टील प्लांट स्ट्राइक किया है यूक्रेन में, फिर यूक्रेन ने मॉस्को रीजन के अंदर स्ट्राइक किया, दे आर ऑल्सो स्ट्राइकिंग कंसिस्टेंटली, राइट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी कंसिस्टेंटली चल रही है। एक रोमानियन एयर स्पेस में रशिया का कोई ड्रोन चला गया, तो मतलब वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो दोनों वॉर्स हॉट हैं करंटली, right? So these are not a very good news economically overall for the world, right? And even for geopolitics perspective or future perspective, at least short term future. तो ये एक फैक्टर्स डेफिनेटली प्ले आउट, मतलब कैसे रहेंगे ये मार्केट जरूर इसको देखेंगी। इंडिया स्पेसिफिक होलसेल इन्फ्लेशन का नंबर आया इंडिया का, तो 9.78% से ग्रो हुआ है जुलाई में भी होलसेल इन्फ्लेशन, राइट। तो अगेन मतलब आसपास ही था जितना एस्टिमेट था, लास्ट मंथ से थोड़ा सा ही कम था, लास्ट मंथ 9.87 था, ठीक है, लास्ट मंथ। इस बार 9.78 है, तो बारीक सा थोड़ा सा कम हुआ है, राइट। और तो मेजरली अगेन जो रीजंस रहे वो फ्यूल एंड पावर प्राइसेस ही रहे, ऑलमोस्ट 20% बढ़े हैं। पेट्रोलियम नेचुरल गैस प्राइसेस 26% बढ़े हैं, राइट। तो वही मेजरली फैक्टर्स जो हैं इसमें रहे हैं। बाकी यूएस का भी कंसिस्टेंटली प्रेशर ऑन इंडिया के डिफरेंट तरह से चल ही रहा है, राइट। जैसा मैंने बोला था कि एक बिल चल रहा है वहाँ पे, जो रशिया से इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात चल रही है। तो एक तो वो तो फैक्टर है ही। दूसरा, कल परसों में व्हाइट हाउस ने ये भी बोला कि इंडिया दे हैव पुट इन टियर 1 ऑफ चाइना लिंक्ड ट्रांसशिपमेंट रिस्क। मतलब कहने का मतलब ये है, उन्होंने कहा है कि भाई चाइना से जो सामान आ रहा है यूएस में, वो डायरेक्टली नहीं आ रहा है, वो कुछ कुछ इंडिया से होते हुए आ रहा है, कुछ कुछ वियतनाम से होते हुए आ रहा है, कुछ कुछ मेक्सिको से होते हुए आ रहा है। तो उसमें इंडिया को टियर 1, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क उसमें डाला हुआ है कि चाइना का सामान इंडिया आता है, इंडिया रीबैच करता है उसको, राइट, और फिर वो इंडिया से चला जाता है, क्योंकि इंडिया के कम हैं टैरिफ्स एज कम्पेयर टू चाइना। तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वहाँ पर उन्होंने बोले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर क्या कहते हैं, ये फैक्टर्स भी मतलब प्रेशर टैक्टिक्स जो है फ्रॉम यूएस पर्सपेक्टिव ऑन इंडिया इज गोइंग ऑन। बाकी गुड न्यूज़ फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव की, जो एफटीएस जो इंडिया ने साइन किए हैं उसमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। फिर जुलाई में काफ़ी अच्छे ग्रोथ रहे, राइट, फ्रॉम 20% से लेके 100% तक शिपमेंट्स टूवर्ड्स अवर एफटीए पार्टनर्स बढ़े। मतलब सिंगापुर में तो 100% से ज़्यादा, श्रीलंका में भी 100% से ज़्यादा जो है, डबल से ज़्यादा आउटबाउंड शिपमेंट्स लास्ट एक साल में बढ़े हैं बिकॉज ऑफ एफटीएस। तो अब 17 एफटीए हमने साइन कर चुके हैं। सिंगापुर हो गया, मलेशिया, साउथ कोरिया, मॉरिशियस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, आसियान एंड ईएफटीए ब्लॉक, राइट। 16 तो इसमें से मतलब अब ऑपरेशनल है। कनाडा बहुत जल्दी आई थिंक ऑपरेशन हो जाएगा, न्यूजीलैंड आने वाला है, राइट, और यूके, राइट। तो ये सारे भी जो है नए नए हमारे एफटीएस हो जाएंगे, तो इसमें भी इसके भी फैक्टर्स जो हैं हमें दिख लेंगे। यूके तो आई थिंक लाइव हो गया है, राइट। तो ये सब चीज़ें और प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इन द 15 अगस्त स्पीच टॉक्ड अबाउट इट कि इसका बेनिफिट हमारे मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को लेना चाहिए जो एफटीएस साइन हुए हैं। एंड आई ऑल्सो थिंक कि फ्यूचर इज नाउ 1 to 1, जिस तरह का ग्लोबल सिनारियोज हैं अभी, तो आई थिंक 1 to 1 रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज, ये जो यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी जो है, इनका जो रेलेवेंस है, इनका जो यूज़ है, वो आई थिंक बहुत मिनिमम हो गया है। और अब पूरा जो रिलेशन है वो कंट्री टू कंट्री फैक्टर्स पे ही प्ले आउट करेगा, इसलिए एफटीएस आई थिंक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ओएफएस काफ़ी रेज किया है, तो एक डेटा आया है 2026 में सरकार ने ऑलमोस्ट 62,000 करोड़ रुपीस रेज कर लिए हैं अलग अलग ओएफएस डील से। 20 कंट्रीज में, 20 कंपनीज में, सॉरी, उन्होंने अपना स्टेक बेचा है। आईआरएफसी में बेचा, आंध्रा सीमेंट्स में बेचा, राइट, अभी एलआईसी में बेचा,
राइट? कोल इंडिया में बेचा है, कंसिस्टेंटली दे हैव सेल्ड। और तो अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जितना उनका टारगेट था फंड रेजिंग का इस बार, ठीक है, वो काफ़ी हद तक उन्होंने मतलब मीट कर लिया है। टू थर्ड, हाँ, टू थर्ड एनुअल डाइवेस्टमेंट टारगेट जो है वो मीट हो गया है। एंड आई थिंक एक इकोनॉमिस्ट ने ट्वीट भी किया था, तो क्या फर्स्ट टाइम ऐसा होगा क्या कि डाइवेस्टमेंट टारगेट जो है सरकार मीट कर पाएगी शायद। ठीक है, बाकी इंडिया इज सेटिंग अ टारगेट्स फॉर ऑयल कंपनीज टू बूस्ट एलपीजी आउटपुट। अब ये वेस्ट एशियन वॉर, ये नेवल ब्लॉकेड्स, ये कॉम्प्लिकेशंस और हॉर्मुज का जो ट्रैफिक फिर से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पे जा रहा है, तो अगेन एलपीजी, राइट, हमारी मेजर रिक्वायरमेंट जो आ रही थी वहां से एलपीजी, 80% एलपीजी वहां से इंपोर्ट हो रहा था। तो अब उसका जो है सरकार यही चाह रही है कि भाई जितनी भी हमारी रिफाइनरीज हैं वो मोर एंड मोर एलपीजी का आउटपुट दे, राइट? तो वो एलपीजी का आउटपुट जो है वो उसके लिए टारगेट सेटअप किए हैं उन्होंने। ठीक है, तो जैसे रिलायंस को बोला है कि भाई 18,000 टन्स का आपको एलपीजी पर डे प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से 63,000 मेट्रिक टन्स का उन्होंने सभी प्राइवेट रिफाइनरीज और स्टेट रन रिफाइनरीज को टोटल टारगेट सरकार ने दे दिया है एज पर 13 अगस्त गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है कि भाई एलपीजी का जो है अपने बढ़ाइए, अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, बिकॉज हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ, ये जो ब्लॉकेड वगैरह हो रहा है, ये इसकी सरकार तैयारी करने की कोशिश कर ही रही है। गवर्नमेंट कट्स विंडफॉल टैक्स ऑन डीजल, पेट्रोल एंड एटीएफ एक्सपोर्ट्स। तो उसमें टैक्स ऊपर चीज का ही तो चलता रहता है, बढ़ाते रहते हैं, कम करते रहते हैं। तो अभी पेट्रोल पे तो हटा दिया है विंडफॉल टैक्स, एटीएफ पे जो है उसको भी कम किया 19.5 पे, और डीजल को भी कम किया। प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को इस सेमीकंडक्टर के ऊपर एक और चीज़ बोली कि 5 to 8 मोर सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो हैं वो हम सेटअप करने वाले हैं इन 7 to 8 years, राइट, विद द पुश फॉर सेल्फ रिलायंस, राइट, अक्रॉस द सेगमेंट। तो उन्होंने कहा है कि तीन सेमीकंडक्टर प्लांट्स तो स्टार्ट हो गए हैं, और हम 5 to 8 मोर सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो हैं वो सेटअप करने वाले हैं। ऑलरेडी 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अप्रूवल मिल गया है एज पर इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें 1.27 लाख करोड़ रुपीस का आउटले जो है गवर्नमेंट ने करा है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर एनआरआईज, एफसीएनआर का जो बेनिफिट मिल रहा था, राइट, जो 30 सितंबर था, वो अभी प्रीपोन कर दिया है आरबीआई ने। $52 बिलियन का इनफ्लो आ गया है। आई थिंक दे आर हैप्पी विद इट, राइट। तो अभी 31 अगस्त तक ही वो बेनिफिट मिलेगा, जो उनकी एक कंसेशनल स्वैप फैसिलिटी जो उन्होंने 8 जून को स्टार्ट की थी आरबीआई ने, राइट, जिसमें 2-3% का एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है एफसीएनआर डिपॉजिट्स में मिल रहा था या मिल रहा है अभी, वो 31 अगस्त तक ही मिलेगा। बिकॉज आई थिंक उनके टारगेट्स जो हैं इनफ्लो के काफ़ी अच्छे रहे हैं, और इसके चक्कर में 700 बिलियन से ज़्यादा का फॉरेक्स रिजर्व फिर से बढ़ गया है, राइट। तो आई थिंक दे आर क्वाइट हैप्पी ओवरऑल, एंड दैट्स व्हाई दे हैव प्रीपोन्ड इट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द करंट स्टेटस इज। बाकी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, ओएनजीसी गेट्स यूएस लाइसेंस टू रिज्यूम वेनेजुएला ऑपरेशन। तो वेनेजुएला में कुछ एसेट्स हैं हमारी स्टेट रन कंपनी ओएनजीसी के, राइट। तो अब उनको यूएस ट्रेजरी ऑफिस से लाइसेंस मिल गया है कि भाई वो वापस जो है अपनी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, जो पहले सैंक्शन रिलेटेड रिस्क थे वो खत्म कर दिए हैं, राइट। तो उनके मतलब काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, काफ़ी सारे एक्सप्लोरेशन है, कुछ कुछ कंपनीज में स्टेक्स हैं, तो अब वो वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो कल परसों आई, वो होती रिलायंस से। रिलायंस एंड रोल्स रॉयस, राइट, दे आर पार्टनरिंग टू डेवलप इंडिजीनियस कॉम्बैट इंजन फॉर एएमसीए टुगेदर। तो एएमसीए जो है इंडिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की बात है, उसका जो इंजन है वो रॉल्स रॉयस और रिलायंस दे आर सेइंग कि दे विल सेट अप अ कंपनी टू क्रिएट दैट इंजन लोकली, राइट। तो एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स जो है इंडिया में सेटअप करेंगे, राइट, एंड उसके लिए वो सारी चीज़ें मतलब सेटअप होंगी। तो दिस इज अ बिग न्यूज़ फ्रॉम द रिलायंस परस्पेक्टिव। बाकी कुछ जैसा सेट कुछ कुछ रिजल्ट्स जो बचे थे, कोचिन शिपयार्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया। एबिटा मार्जिन्स काफ़ी गिरे, ऑलमोस्ट 22.5% थे लास्ट ईयर, बस 17.6%। तो उसके चक्कर में प्रॉफिट गिरा, एबिटा गिरा। रेवेन्यू जो उनका कोर शिपिंग है उसमें तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ, 59% का रेवेन्यू इंप्रूवमेंट हुआ है। तो दैट इज़ द ओनली पॉजिटिव ओवरऑल, बट डेफिनेटली मतलब हाई मार्जिन्स जो उनके शिप रिपेयर बिजनेस वगैरह में है, इनपुट कॉस्ट वगैरह बढ़ने के चक्कर में वो नहीं रहे हैं। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, राइट, ये इस कंपनी को हम ट्रैक करते हैं, हमारे एक पोर्टफोलियो में भी है, राइट। तो जीसीसीज वगैरह के मतलब क्लाइंट्स वगैरह काफ़ी मिल रहे हैं, क्योंकि एक कोवर्किंग स्पेस कंपनी है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, 27% के रेवेन्यू ग्रोथ, पैट 140% बढ़ा है, राइट। लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 10 करोड़ का था, 24 करोड़ रुपए, मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, राइट, और इनकम भी ओवरऑल इंप्रूव हुई है। अशोक लेलैंड का भी रिजल्ट आया, सेल्स वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ, अगेन मार्जिन इम्पैक्ट, राइट, मार्जिन गिरे हैं बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट बढ़ी है,
सेल्स वॉल्यूम ऑलमोस्ट 10% बढ़े और उसी से रेवेन्यू भी 10% बढ़ा, बट प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 2.5% बढ़ा बिकॉज मार्जिन्स डिक्रीज हुए हैं, राइट? सो दीज हैव बीन द मेजर मेजर रिजल्ट्स एंड मेजर न्यूज ऑन द ओवरऑल फॉर लास्ट वीकेंड। तो अब बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो ये मतलब एक्चुअली 2-3 एनालाइज से डिस्कशन हो रहे थे लास्ट 2-3 वीक्स में। कुछ एक दो ने अभी लोन्स भी लिए हुए हैं, तो वी वर डिस्कसिंग, तो वो यही बोल रहे थे किसी ने 4% पे लोन लिया, किसी ने 5 पे लिया हुआ है, किसी ने 3.7 पे लोन लिया हुआ है, राइट, दूसरे देशों में। तो डिस्कशन यही हो रहा था कि भाई 2-3-4 साल पहले ये लोन जो हैं वो 1.5% पे भी मिल रहे थे, होम लोन्स वहाँ पे, राइट? तो ये जो चार्ट है विच बेसिकली कोटक का देखा मैंने, तो मतलब बहुत ही सही चीज़ बताई हुई है कि पीरियड ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हैज़ कम टू एन एंड। ठीक है, ये 2010 से लेके 2022 तक जो ये बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स थे मेजरली यूएस यूके मतलब डेवलप्ड मार्केट्स में, वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने के कगार पे हैं। अब 4-5% हमें देख रहे हैं 10 ईयर जी सेक वगैरह के ऊपर 4.7 के आसपास चल रही है यूएस की, राइट? तो और ये उससे पहले अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे ही थे, मतलब आप ये बोलेंगे अरे ये ज़्यादा है, नहीं नहीं, पहले ऐसा ही था 90s में 2000s में, तो ये 4-5% पे ही इंटरेस्ट रेट्स थे, राइट? तो ये बीच में क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज ऑफ 2008 क्राइसिस के बाद बहुत मतलब मार्केट में मनी प्रिंटिंग हुई और उसको कंज्यूम हुआ वो, और वो इक्विटी मार्केट्स में गया पैसा काफ़ी, राइट? एसेट्स उससे डेवलप हुए, और चाइना जो है उसने रॉ मटेरियल कॉस्ट को बहुत कम रखा, तो कंजम्पशन की वजह से प्राइस नहीं बढ़े, राइट? बिकॉज कंजम्पशन जो है इतनी ज़्यादा बढ़ी लेकिन प्राइस नहीं बढ़े, बिकॉज चाइना मेड श्योर कि सस्ता ही रहे सामान वहाँ पे। बट नाउ with the escalations and China also becoming expensive and all those things, तो it seems कि ये जो golden period था US and global markets में with very low interest rate, 1-1.5-2% पे आपको होम लोन मिलता था, राइट? वो अब शायद खत्म हो गया है, एंड नाउ वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट एटलीस्ट फॉर मीडियम टर्म। ऐसा लगता है कि ये 4-5% के लोन मतलब के पे ये जो है एटलीस्ट रहेगा, ठीक है? एंड लेट्स सी हाउ इट गोस, सो एंड वी कैन सी द हिस्ट्री दैट दैट हैज बीन द हिस्ट्री एज वेल, ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर, राइट? तो आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा। इफ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फ्रीडम कूपन कोड, मॉडल पोर्टफोलियोज आर परफॉर्मिंग एक्सेलेंटली वेल, डबल डिजिट, अपर डबल डिजिट के मतलब अल्फा क्रिएट हुआ हुआ है काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज में। तो डेफिनेटली एक बार चेक कीजिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को, एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट। लो रिस्क, लो बीटा एंड हाई अल्फा वाले पोर्टफोलियोज हैं, और एक भी ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है जो लास्ट 1 ईयर में जिसने निफ्टी 50 को बीट नहीं किया। ऑलमोस्ट 9 पोर्टफोलियो हम वी रन, एंड सारे पोर्टफोलियोज ने निफ्टी 50 को बीट किया है। तो प्लीज जरूर एक बार पोर्टफोलियोज को जरूर देखिए। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।